हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज़ कोड 106 में हिंदी का जो सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और होपफुली आप सभी ने बहुत अच्छे मार्क्स भी उसमें गेन किए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यधिक कुरूप या ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। तो यदि हम सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। देखिए, जैसा कि महाभारत में हम सभी ने देखा है कि द्रौपदी चीर हरण के समय भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी का चीर समाप्ति नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो ही जो एक मुहावरा है वो यहाँ पे दिया गया है कि द्रौपदी का चीर मतलब द्रौपदी का वस्त्र। ठीक है, तो द्रौपदी का वस्त्र जो कि समाप्त ही ना हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रमांकों में मुहावरे नहीं हैं? अच्छा, आप देखिए, सबसे पहले में ध्यान देना है, मुहावरे नहीं है पूछा गया है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको, जैसा मैं आपको हमेशा हर टेस्ट में हर डिस्कशन में बताती हूँ कि आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, यहीं से आपको अपने उत्तर को नहीं ढूंढना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कूट दिया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तर की। चलिए, पहला है, खग ही जाने खग की भाषा, अंगारे उगलना, अंधे के हाथ बटेर लगना, आंखों में धूल झोंकना। क्या पूछा गया है? सही किस क्रमांकों में मुहावरे नहीं है? मुहावरे नहीं है तो क्या होंगी? लोकोक्तियां होंगी। ठीक है, इसका अर्थ है आपको लोकोक्तियां पहचाननी है, मुहावरे नहीं पहचानने हैं। चलिए, पहला है, खग ही जाने खग की भाषा। क्या ये मुहावरा है या लोकोक्ति है? खग ही जाने खग की भाषा एक लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। ठीक है, देखिए, मुहावरे जो होते हैं वो, अगर हम इसको पहचानना चाहें एक ही नज़र में, तो मुहावरे अमूमन छोटे होते हैं और जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो लंबी होती है, वो अपने आप में ही एक वाक्यांश होते हैं। जबकि मुहावरों का प्रयोग हम किसी वाक्य के साथ जोड़ के करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मोटे तौर पे मुहावरे लोकोक्ति पहचाननी होंगी तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि मुहावरे छोटे होते हैं अमूमन, हमेशा नहीं होता है ऐसा, और लोकोक्तियाँ थोड़ी लंबी होती हैं, एक वाक्य की तरह होती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए, खग ही जाने खग की भाषा, ये लोकोक्ति है। ठीक है, अगला है अंगारे उगलना। अब देखिए, अंगारे उगलना क्या होगा? ये एक मुहावरा है। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, ये भी लोकोक्ति है। आंखों में धूल झोंकना, ये भी एक मुहावरा है। हमें पहचानना है मुहावरे नहीं है, तो मुहावरा कौन नहीं है? एक नहीं है और 3 नहीं है। बात करते हैं कूट की, तो 3, 4, 1, 2, 2, ये देखिए ऑप्शन डी में है 1 और 3, यही हमारा उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है? देखिए, यहाँ भी आपको लोकोक्ति मुहावरे दिए गए हैं। अब आपको फिर से पहचानना है कि कौन सा लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, क्या ये एक लोकोक्ति है? पूछा गया है, क्रम सही नहीं है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ना आपको टेस्ट में कंफ्यूज होना है, ना ही आपको मेन एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल शांत दिमाग से इन प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देते चलिए। हथेली पर सरसों नहीं उगती, लोकोक्ति पूछा गया है, क्रम सही नहीं है। लोकोक्ति है तो ये क्रम सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरा नहीं। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा नहीं, बल्कि एक लोकोक्ति है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विष दे पर विश्वास न दे, लोकोक्ति है। हाँ जी, बिल्कुल लोकोक्ति है। दूर के डोल सुहावने, मुहावरा, ये भी सही है। तो यहाँ जो सही क्रम की बात हो रही है वो ऑप्शन बी है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा नहीं बल्कि लोकोक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ है उच्च स्वप्न देखना, मन की इच्छा पूरी करना, घमंडी हो जाना, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। अच्छा, तो इसका ऑप्शन भी, इसका उत्तर भी ऑप्शन डी होगा, प्रभुता पाही काहि मद नाही, मतलब जिसने प्रभुता पाली है, जिसने सब कुछ पा लिया है, उच्च पद पा लिया है। मद मतलब होता है घमंड। ठीक है, तो उसे घमंड क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी ने ठीक ही किया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सही मुहावरा कौन सा है? अच्छा, सही पूछा गया है आपसे, और वो भी क्या? मुहावरा। नेत्रों में मिट्टी डालना,
क्या ये एक मुहावरा है? नेत्रों में मिट्टी डालना। आंखों में रेत फेंकना, क्या ये एक मुहावरा है? आंखों में धूल झोंकना या आंखों में कचरा डालना? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी का ठीक हुआ होगा। ऑप्शन सी ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ होता है धोखा देना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। मतलब यहाँ आपको कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, अर्थ आपको पहले से ही दिया गया है, मतलब अर्थ से मतलब है उसका भावार्थ दिया गया है कि इस संदर्भ में इन चारों में से आप कौन सी लोकोक्ति चुनेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑप्शंस की। 9 दिन चले 2.5 कोस, क्या इसका भावार्थ लगता है आपको ऐसा होगा, अपनी कुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का? अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो जो बिल्कुल सटीक उत्तर है और देखते से ही पहचानने में आ रहा है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब किसे दोष दे रहे हैं? आंगन को दोष दे रहे हैं, नाचना खुद नहीं आता है, दोष दे रहे हैं आंगन को। देखिए बिल्कुल ऐसा ही भावार्थ यहाँ छिपा है, अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ ये लोकोक्ति व्यक्त करती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का सही अर्थ है। उम्मीद से बड़ा कार्य करना, उम्मीद से बड़ा कार्य करना, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना या असंभव कार्य करना। तो इसका सही उत्तर होगा सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। ठीक है, मैं आपको इसका एक ये जो लोकोक्ति है इसका वाक्य प्रयोग भी बता देती हूँ, जिससे आपको इसका अर्थ और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। समझ लीजिए जैसे गांव में या शहर में कोई भी एक व्यक्ति है जो बिल्कुल भी ना किसी से बोलता चालता है ना कुछ, लेकिन वो चाह रहा है कि वो अगले चुनाव में खड़ा हो प्रतिनिधि के तौर पर। तो उसके लिए हम ये जो वाक्य है या ये जो लोकोक्ति है प्रयोग कर सकते हैं कि किसी का भी नाम सोच लीजिए, जैसे राम मोहन है, तो मोहन गांव में किसी से बात नहीं करता है, किसी को नहीं जानता है, लेकिन आगामी चुनावों में प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा हो रहा है। यह तो वही बात हुई कि इमली के पात पर दंड पेलना, और इसका अर्थ हो जाएगा सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है, रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा। इसका अच्छा देखिए यहाँ पे आपको लोकोक्तियां दी गई हैं, सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, आपको ये पहचानना है कि किन का जो अर्थ है वो बिल्कुल सही है। पहला है रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा, क्या इसका अर्थ ये है कि रुपए से रुपया पैदा होता है। छूटा बाज न आवे हाथ, लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी है। कन कन जोड़े मन जुड़े बिना परिश्रम के मनोकामना सिद्ध हो जाती है। या फिर घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी। अच्छा तो देखिए इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन डी होगा, घर के ही मर्द डरपोक आदमी। बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ये तो वैसे समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति घर में मर्द है मतलब बाहर उसकी बिल्कुल नहीं चलती है, बाहर वो बहुत घबराता है, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन घर में शेर है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं घर में ही शेर है, वैसे ये है कि घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी। तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा, रुपए से रुपया पैदा होता है नहीं। देखिए रुपया तो शेख नहीं तो जुलाहा का अर्थ हम कह सकते हैं कि यदि रुपया है तो हम राजा हैं और नहीं है तो हम रंक हैं। ठीक है, छूटा बाज ना आवे हाथ, लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो सकती है नहीं। देखिए छूटा बाज न आवे हाथ का अर्थ है कि एक बार मौका निकल जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता है। और कन कन जोड़े मन जुड़े, अच्छा कन कन जोड़े मन जुड़े बिना परिश्रम के मनोकामना सिद्ध नहीं। देखिए इसका अर्थ हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि बिना परिश्रम के मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो उत्तर है ऑप्शन डी, घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी, जिसका अर्थ है डरपोक आदमी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा गया है। ठीक है, मतलब 3 ऑप्शन का तो अर्थ सही है, एक का गलत है, वो आपको पहचानना है। पैंदे के बल बैठना, पराभव मानना। ठीक है, तो छाती उमड़ आना, छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, ये भी बिल्कुल सही है।
ये भी सही है। छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, जी नहीं, ये गलत हो जाता है। चादर से बाहर पैर फैलाना, सामर्थ्य से अधिक की बात करना, तो ये भी सही है। चादर से बाहर पैर फैलाना, सामर्थ्य से अधिक की बात करना सही है। लेकिन छठी का राजा होना कठिन परिश्रम करने वाला नहीं है। छठी का राजा का मतलब होता है कि जो पैदाइशी ही बहुत अमीर हो, है ना, वो होता है छठी का राजा। इसके लिए हम संदर्भ में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत अर्थ है, इसलिए उत्तर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित सूची एक्स के मुहावरों को वाई में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दो सूचियां दी गई हैं, आपको इनके अर्थ मैच करने हैं। बहुत, मुझे ऐसे प्रश्न बहुत ही सिंपल लगते हैं। मैं एग्जाम में इन प्रश्नों का वेट करती हूँ कि ऐसे प्रश्न कब आएंगे, क्योंकि कई बार अधिकतर हमें ये बोनस अंक जरूर दिलाते हैं यदि हम इन्हें ध्यान से करते हैं तो, वरना नंबर भी यही कट होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से, आराम से, थोड़ा टाइम देके आप सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज में भी और मेन एग्जाम में भी। चलिए हम बात कर लेते हैं। सिर पर भूत सवार होना, चार उत्तर हैं, चार यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। बिना मतलब दखल देना, किसी के काम न आना, धुन लग जाना, कम दिखना। सिर पर भूत सवार होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा धुन लगना। इसका अर्थ क्या होगा? धुन लगना। जैसे कि अभी आप सभी को धुन लगी हुई है, किस चीज की? पढ़ाई की और वीडियो का एग्जाम क्लियर करने की, ठीक है। तो वही बिल्कुल उत्तर यहाँ पे देखिए, सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना। सबको पढ़ाई का भी भूत सवार है, सबको धुन लगी है पढ़ाई की। तो एक का है 3, देखिए एक का 3 हमारे पास 3 है यहाँ पे, 1 2 और 3, मतलब बी तो उत्तर नहीं हो सकता। दाल भात में मुसलचंद, इसका अर्थ होता है, अब 3 बचे हैं तो इसका अर्थ ये देखिए, पहला ही मिल गया हमें, बिना मतलब दखल देना। बी का 1 हमारे पास 1 में ही है। तो देखिए हम उत्तर पे कितनी, दो स्टेप में आप उत्तर पे पहुंच चुके हैं। उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। फिर भी और बात कर लेते हैं। गूलर का फूल हो जाने का अर्थ होता है कम दिखना, जैसे ईद का चांद होता है वैसे ही होता है गूलर का फूल होना। और ताड़ का वृक्ष का अर्थ है किसी के काम न आने वाला, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 1 4 2, ये हो गया 3 1 4 और 2, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बंजारे का डेरा मुहावरे का अर्थ बताइए। बिना छत का घर, बिना घर बार का, दिखने में संपन्नता वास्तव में अभाव, या घर गृहस्थी का सामान ना होना। इसका उत्तर होगा बिना घर बार का। जिसका घर बार सब छूट गया है उसके लिए हम बोलते हैं कि बंजारे का डेरा है। जैसे कि हम वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोविड के समय या कोरोना के समय राम की नौकरी छूट जाने से उसका तो बंजारे का ही डेरा हो गया है, मतलब वो बिना घर बार का हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उसके बिना सब अधूरा है। बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है, धन में सब कार्य करने की शक्ति है, जिसकी सत्ता है वही सर्वशक्तिमान होता है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन में सब कार्य करने की शक्ति है। यदि हम वाक्य में प्रयोग की, वैसे तो आपके एग्जाम में वाक्य प्रयोग शायद ही आए, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। धन में सब कार्य करने की शक्ति है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाता है कि गांव की ज़मीन छुड़ाने के लिए मोहन, जो कि गरीब व्यक्ति है, वो पटवारी के पास कई दिनों से चक्कर काट रहा है, परंतु उसका कार्य नहीं हुआ। लेकिन सेठ, गांव के जो सेठ हैं, धनवान व्यक्ति हैं, उनके जाते ही पटवारी ने एक बार में कार्य कर दिया। किसी ने सही ही कहा है कि जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति या मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? लोकोक्ति भी हो सकती है, मुहावरे भी हो सकते हैं। आपको भी ध्यान कहाँ देना है? भावार्थ पे, ठीक है। नेकी और पूछ पूछ, भलाई में पूछना क्या, ये तो सही है ना। हम बोलते हैं ना नेकी और पूछ पूछ, भाई जब भलाई हो रही है तो पूछना क्या, कर दो इस काम को। लकड़ी के बल बंदर नाचे, अच्छा, अन्य की मदद से कार्य संभव करना है।
लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य की मदद से कार्य संभव करना है। नहीं, ये गलत है, ये तो लोकोक्ति का अर्थ गलत है यहाँ पे। हाथ, फिर भी आगे बात करते हैं, चलिए। हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना, बिल्कुल सही है। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर कोई अनुचित, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, अनुचित कृत्य करना। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, लकड़ी के बल बंदर नाचे, अन्य की मदद से कार्य संभव करना सही नहीं है। इसका अर्थ होगा किसी के डर से कोई कार्य करना, ठीक है। हम देखते हैं जब मदारी डंडा दिखाता है उसको, बंदर को, तभी वो नाच दिखाता है, तो यहाँ पे वही भावार्थ लिया गया है। तो इसका अर्थ होगा किसी के डर से, किसी के भय से कार्य करना, ना कि किसी की मदद से कार्य करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ये गलत उत्तर है यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, मतलब निकटतम में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सही अर्थ पूछा गया और कुछ नहीं है। बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, देखिए पहले ही उत्तर सही है, यही इसका उत्तर है। हाथी के पाँव में सबका पाँव मतलब बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। आगे बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति का कोई कुटुंबी उन्नति करता है तो उसका भी नाम होता है, नहीं गलत है। किसी काम को करने में बड़े आदमियों के असफल होने पर छोटा उसे करने को तैयार हो जाता है, गलत है। किसी बड़े का भार बड़ा ही उठाता है, ये भी गलत है। सही उत्तर क्या है, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? सार्थक प्रयोग पूछा गया है, नहीं हुआ है। आप चलकर शहर में रहिए और वहां अध्यापन कार्य कीजिए, यहाँ तो आपके विद्या की कोई कद्र नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बिल्कुल सही है, देखिए तो वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही हुआ है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा का अर्थ होता है कि अपने गुणों का जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी गलत जगह कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सही है, ये भावार्थ बिल्कुल सही है इसका। और ये जो मुहावरे का प्रयोग किया गया है, सॉरी लोकोक्ति का, ये बिल्कुल सही है। जब तुम गांव से शहर पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए। सच है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट। नहीं, ये उत्तर गलत है। देखिए, चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा न काट, इसका अर्थ क्या होता है कि जो उपयोगी वस्तु होती है वो थोड़ी भी काम की होती है, वो थोड़ी भी उपयोगी होती है। यदि कोई अच्छी वस्तु है तो वो थोड़ी भी काम की होती है, ठीक है। बहुत है लेकिन काम का नहीं है, उससे कोई अर्थ नहीं है। थोड़ा है लेकिन काम का है, तो यहाँ इस संदर्भ में चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा न काट का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है इस वाक्य के साथ। इसकी हम वाक्य प्रयोग इस तरह कर सकते हैं, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट, कि मोहन के 4 पुत्र हैं लेकिन चारों ही निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर शाम के एक पुत्र है जो कि जिसका अभी अभी आरएएस में चयन हुआ है। किसी ने ठीक ही कहा है कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काट, ठीक है। इस तरह आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मोहन प्रातः काल मजदूरों को बुलाने गया और उसने पूछा, तुम लोग दरवाजा खुला रखकर अभी तक सो रहे थे? धनकू ने उत्तर दिया, क्या करें, गाय न बाछी नींद आवे आछी। तो ये भी सही है। फसल पककर तैयार है, मुझे बैल की बहुत ज़रूरत थी इसलिए इसे 2000 रुपये में खरीदा है, क्योंकि आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होता। आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होता, बिल्कुल सही है। देखिए, आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होता से तात्पर्य है कि जो वस्तु काम की है, यदि वो महंगी भी है तो बुरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ना, वाक्य बिल्कुल सही है। बैल की बहुत ज़रूरत थी, तो अगर 2000 रुपये भी देने पड़े तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो गलत है वो केवल ये है, ऑप्शन बी, ठीक है। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? मैच कर रखा है, आपको पहचानना है सुसंगत कौन सा नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, ये भी सही है, ये भी सही है। आँख के अंधे नाम नयन सुख,
दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए, जी नहीं। देखिए सुसंगत नहीं है पूछा गया है। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ होता है कि अपने गुणों के विपरीत नाम होना, ठीक है। आंख से अंधा है और नाम है नयन सुख, तो ये उत्तर यहाँ गलत हो जाता है। दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच समझ कर रखना चाहिए, जी नहीं, बल्कि इसका अर्थ होगा कि अपने गुणों के विपरीत नाम होना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है पूछा गया है। सही भावार्थ पूछा गया है। असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना सोने में सुगंध होना, नहीं, ये गलत है। सही पूछा गया है, ये गलत है। सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, ये भी गलत है। किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना, जी हाँ बिल्कुल सही है। मनोवांछित सफलता अर्जित करना, ये गलत है। देखिए सोने में सुगंध होना, एक तो सोना है ऊपर से सुगंध भी है। सोना अपने आप में ही बहुत बेशकीमती चीज़ है और उसमें सुगंध भी है, मतलब किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। घर की मुर्गी दाल बराबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, जिसका अर्थ है कि घर में कोई योग्य व्यक्ति है लेकिन किसी अन्य को उसकी तो उपेक्षा करना और किसी अन्य का सम्मान करना। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि गांव में एक बहुत पहुँचे हुए योगी हैं, एक बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता और पास के गांव से एक ढोंगी आकर रहने लगा है, परंतु सभी व्यक्ति उसे साधु समझकर उसकी पूजा कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सुरेश की तो अकल मर गई, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। देखिए इसमें ऑप्शन सी सही है, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, बिल्कुल सही है, मतलब क्रोधित हो रहे थे, है ना, ये सही है। बंद कमरे में उसका दम फूलने नहीं, दम घुटने लगा। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई नहीं होता, क्या होता है, नाक कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी के साइनडाइज शब्द के लिए निम्न में से उपयुक्त पद है। इसका अर्थ है कि आपको ये जो पारिभाषिक शब्द हैं इसमें आपको जो सही उत्तर है उसका पता लगाना है। साइनडाई का बंद करना, स्थगित करना, निरस्त करना या अनिश्चित काल के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। चलिए निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है। प्रतिपूर्ति तो बहुत ही सिंपल था और शायद सभी ने ठीक भी किया होगा। रिकमेंडेशन, पेमेंट, रिफंड या रिएम्बर्समेंट, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिएम्बर्समेंट। प्रतिपूर्ति करते हैं हम, ठीक है, तो रिएम्बर्समेंट इसका सही उत्तर है। रिफंड का उत्तर क्या होता है, वापस लौटाना किसी को धन को, है ना, और पेमेंट मतलब भुगतान करना। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, किसी की हमें सिफारिश करना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा रिएम्बर्समेंट, जिसका अर्थ है प्रतिपूर्ति। चलिए निम्नलिखित में से सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है, सही पूछा गया है, ठीक है। पहला है जुवेनियल ऑफेंडर, किशोर अपराधी। देखिए पहला ही सही है, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। जुवेनियल ऑफेंडर मतलब होता है किशोर अपराधी। डिस्पोजल, भुगतान, नहीं, ये गलत है। जुडिशियल ट्रिब्यूनल, विधिक प्राधिकरण नहीं होगा, न्यायिक प्राधिकरण होगा, ठीक है। जुडिशियल मतलब न्यायिक हो जाएगा। और ये अप्रेंटिस का प्रशिक्षणार्थी, नहीं, अप्रेंटिस का होता है शिक्षु, ये तो उल्टा ही हो गया इसका, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, किशोर अपराधी, ऑप्शन ए जुवेनियल ऑफेंडर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प चयन कीजिए। देखिए आपको सबसे पहले विधेयक का पता लगाना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो विधेयक कैबिनेट होगा क्या, नहीं होगा, बिल होगा, कार्टेज होगा या एडिक्ट हो, बिल्कुल सही है, बी होगा, देखिए बिल होगा, ठीक है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसका उत्तर हमें विधेयक के लिए नहीं मिल रहा है,
केवल ऑप्शन बी में मिल रहा है। यदि बाकी आपको इन दोनों के उत्तर नहीं भी पता हैं तो आपको ये तो पता है कि विधेयक का मतलब बिल होता है, बिल पास हुआ है ना, विधेयक पास हुआ, ये तो सबको पता होता है। तो इसी से आपने उत्तर ढूंढ लिया है, क्योंकि बाकी कहीं भी देखिए सबसे पहले बिल कहीं नहीं लिखा है। बाकी दो पता नहीं आपको आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन से मैंने उत्तर ढूंढ लिया है जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है, विधेयक, आयोग, विनियोजन, बिल, कमीशन और एप्रोप्रिएशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? आपको क्या पता लगाना है, किसका अर्थ सुमेलित मतलब गलत किसका है वो पता लगाना है। पहला है कंटोनमेंट, छावनी, बिल्कुल सही है। इरेडिक्शन, उन्मूलन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चनेबल, प्रश्नांकित, ये गलत हो जाता है। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है प्रश्नांकित नहीं होगा। देखिए क्वेश्चनेबल का जो सही उत्तर है, बिल्कुल सटीक उत्तर है, वो होता है संदिग्ध। ठीक है, प्रश्नांकित नहीं होता है। और इंटिमिडेशन, अभित्रास, ये भी बिल्कुल सही है। तो अभित्रास हो सकता है, धमकी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुसंगत या सुमेलित नहीं है, प्रश्नांकित नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, संदिग्ध। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से सही पारिभाषिक शब्द कौन कौन से हैं? अच्छा देखिए, कूट वाला प्रश्न है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी, विसंगति, आपको सही पहचानना है। एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं, क्योंकि दो दो ही ऑप्शन दे रखे हैं। एंडोर्स का अनुमोदित, रिडीम का पुनरावृत्ति और एक्नॉलेजमेंट का पावती। तो देखिए डिस्क्रिपेंसी का विसंगति होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। एंडोर्स का अनुमोदित होता है और रिडीम का पुनरावृत्ति होता है, नहीं होता है। एक्नॉल पावती, देखिए ऑप्शन 1 और 4 किस में है, 1 2, ये देखिए ऑप्शन डी 1 और 4। रिडीम का अर्थ पुनरावृत्ति नहीं होता है, रिडीम का अर्थ होता है छुड़ाना। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। इसका स्थगन होता है, इसका छुड़ाना होता है। ये दोनों सही हैं, विसंगति और पावती। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पूरे क्वेश्चन 100 to 125 कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपके अगर थोड़े बहुत डाउट रहे होंगे पेपर करने के बाद या आंसर के मिलने के बाद, तो वह बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और आप हिंदी पे, इंग्लिश पे, लैंग्वेज सब्जेक्ट पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। बिलीव मी, ये सब्जेक्ट आपको ज़रूर से सिलेक्शन मतलब इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, लैंग्वेज का, क्योंकि इन पे पकड़ सभी की नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले डिस्कशन में मिलेंगे। धन्यवाद।